श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्णधन श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदर साजी, आइए श्री राज निजानंद प्राणनाथ जी मंदिर का स्वर्ण महोत्सव 50वां वार्षिक महोत्सव है। इस कार्यक्रम में पूज्यपाद स्वामी जी के साथ में अन्य विद्वतगण संगीतकार सब पधारे हुए हैं। तो इस स्थान ये तपस्थली भूमि है जो इसका 49 वर्ष पूरा होकर के 50वां वर्ष अभी शुरू होने जा रहा है, हो चुका है। तो सुंदर साथ जी, आइए इसका थोड़ा सा मैं परिचय इस स्थान का देने जा रहा हूँ। 2011 साल लगभग आज से 50 साल पूर्व यहाँ पर परमहंस माता जी राम कुमारी माता जी, जिनके अंदर श्री राज जी की ऐसी लीला हुई जिस लीला ने हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया। कोई किसी साधु संत ने जगाया नहीं, किसी ने भी उनको जो है तारतम्य ज्ञान दिया नहीं। उनको अपने आप उनके अंदर ऐसी जोश शक्ति आई जिसके कारण से उन्होंने वो तारतम्य ज्ञान, वो आत्मज्ञान उन्होंने पाया। और यहाँ पर जो भोजन थे, जो हमारी रहने थे, उस रहने को उन्होंने बताया, कैसे खाना, कैसे रहना, कैसे जीना। और सब सुंदर साथ को उन्होंने 2000 विक्रम संवत 2011 में उनके अंदर वो शक्ति आई। तो 2014 में फिर विक्रम संवत 2014 साल में आज से 50 साल पूर्व उनके अंदर वो शक्ति आई। उन्होंने इस गांव को, ये पूरा गांव को उन्होंने भोजन प्रसादी और जितना भी ये शुद्ध शाकाहारी भोजन से अवगत कराया अपने परिवार को। और ये स्थान तपस्थली भूमि है। तो आइए मेरे पास स्वामी जी भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, तो ये तपस्थली भूमि है। यहाँ पर बहुत साधकों ने साधन किया। और आइए, ये रमणीय भूमि है। यहाँ चारों तरफ हिमाल दिख रहा है और यहाँ पर आनंद ही आनंद, पहाड़ों का दृश्य है। तो इतना आनंद है यहाँ पर। और 2014 साल में ऐसी घटना घटी उनके अंदर, उनके जो सहेली थे एक सूर्य कुमारी नाम करके, तो उनको उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा धर्म आएगा, ऐसा ज्ञान आएगा, तुम मत जाओ उस मनोकामना माई के यहाँ दर्शन करने के लिए, तुम्हारे घर में ही एक दिन ऐसा ज्ञान आएगा। तो राज्य की कृपा ऐसी हुई उनके अंदर, राम कुमारी माता जी के अंदर जोश ऐसा आया कि कहा जाता है ना कि हक की दिल की बारे के हक के दियावत, न सीखे न सिखाए हक मेहर पावत। तो सुंदर सा जो राज्य की मेहर से यहाँ पर हुआ। तो राज्य का मेहर यहाँ पर किसी, मैंने पहले भी कहा, किसी संतों ने नहीं, किसी साधकों ने नहीं, ऑटोमेटिक उनके अंदर वो जोश आया, वो शक्ति आया, जिस कारण से सुंदर साथ जी यहाँ पर जागनी हुई। जो आज हमें ये दिख रहा है, पूज्यपाद स्वामी जी आए हैं, अनेकों ऐसे महात्मागण यहाँ पर आए हैं। पवित्र भूमि है। आज हजारों सुंदर साथ यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। सुंदर साथ जी, तो ये नज़ारा और ये सब श्रेय सरकार से को जाता है। और धामवासी हमारे ज्ञानदास योगी राज ज्ञानदास गुरु जी को भी जाता है। तो सबसे पहले तो राम कुमारी माता जी, उन्हीं का श्रेय है, उन्हीं ने सब कुछ किया है। तो सुंदर साथ जी, आइए हम आपको मंच की ओर भी ले जा रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा उन्होंने अपने सहेलियों को बताया, और जिनका नाम था, मैंने पहले भी कहा, सूर्य कुमार, उनको उन्होंने ये ज्ञान बताया। और उन्होंने वो मनोकामना माई के यहाँ दर्शन करने जाना बंद कर दिया। ब्रह्म ज्ञान आया और आकर के आज वो 50 वर्ष पूरा हो चुका है। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा निजानंद का झंडा पर ऐसा लहराया गया यहाँ पर। ये समतल भूमि से लगभग 1000 फुट ऊपर है। सुंदर साथ जी, ये समतल भूमि से 1000 फीट ऊपर है, जहाँ आज हम आपको ये
वीडियो दिखा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ की बात ये उन्होंने राजा महेंद्र तक जाकर के बाद में क्या होगा देश की स्थिति उसके विषय में भी चर्चा किया रामकुमारी माता जी ने। और अध्यात्म को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मवाणी के गुह्यतम रहस्य को ब्रज रास जागनी और चौथी परम धाम की लीला को उन्होंने बताया। और 2046 साल में आज से लगभग 35 साल पहले उन्होंने बताया कि वाणी के अंदर परम धाम की बातों ने लीला परम धाम की मूल लीला छिपा हुआ है उसके अंदर। तो उन्होंने अंतिम जो परम धाम की चौथी अब जाग देखो सुख जागनी ये सुख सुहागिन जो 3 लीला चौथी घर की इन चारों को या में भोग। तो चारों लीलाओं को उन्होंने दर्शाया। तो ऐसा सुख ऐसा आनंद सुंदर साथी। तो हमारे सामने जोशना माता जी भी हैं, साथ में सुंदर साथ जी। तो यहाँ के इतिहास यहाँ का जो है 50 साल पहले का जो इतिहास यहाँ ले रहे हैं, कल जूम में दिखाने जा रहे हैं। हाँ, इसी से दूसरे को प्रेरणा भी मिले कि सुंदर साथ ने कैसे पुरुषार्थ किए होंगे, कैसे कसनी करके इतनी हाइट ऊंचाई पर पहाड़ों में अपने घर बसाए, एक एक चीज़ को ऊपर सिर पर उठा के लाए होंगे। ये तो आज टेक्नोलॉजी के साथ ये सुविधाएं है कि जो हम नीचे से सब सामान ऊपर ला सकते हैं। लेकिन पहले जो 50 साल पहले आए तब सुंदर साथ ने मतलब ये सब सुंदर साथ ने एक परमात्मा के लिए जो भी मतलब सेवा की है ये सच में सराहने योग्य है। ये सच में सराहने योग्य है। धन्यवाद ने पात्र है सुंदर साथ। कोई बात नहीं, रहने दो, राज्य की इच्छा नहीं है। आप ही लगाइए। चलो ठीक है, आप बोलिए। तो सुंदर साथ जी अभी जोशना माता जी ने भी इस स्थान के विषय में बताया। तो आइए हिमालय का दृश्य देखिए सुंदर साथ जी। यहाँ बैठे बैठे ध्यान से हमें हिमालय का भी सुख मनोरम दृश्य, चारों तरफ पहाड़, चारों तरफ हिमालय और सुंदर मंद मंद हवाएं सुबह और शाम, इतने सुख है सुंदर साथ जी। ध्यान का सुख, ज्ञान का सुख, ये आनंद ही आनंद का ये भूमि है। इसको सपूर भूमि भी कहते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए यहाँ पर वो सुख वो आनंद मिल रहा है आप सबको। तो सुंदर साथ जी ये सुख पाने के लिए हम सब सुंदर साथ आज से 400 साल पहले से सब सुंदर साथ जुटे हुए थे। आज वो 400 साल के बाद भी वो सुख पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में हमें मिल रहा है सुंदर साथ जी। तो ये सब प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी तो अंतिम में मैं ये कह रहा हूँ कि सुंदर साथ जी आज लगभग ध्यान कक्ष की तरफ 500-600 सुंदर साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चारों तरफ से हमारे प्रजापति जी सुंदर साथ जी भी साथ में प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी आइए हम आपको ध्यान कक्ष और यहाँ के जो सुंदर साथ वय वृद्ध पिताजी पुजारी जी हैं उन्होंने अपने मेहनत से अपने हाथों से इस पहाड़ की ऊंचाइयों में ध्यान कक्ष बनाया है। तो मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। हमारे विदुर जी साथ में है। तो सुंदर साथ जी वो ध्यान कक्ष का सुख वहाँ पर नीचे वाला रूम 2 रूम है जिस पर हमारे ज्ञानपीठ के आचार्य चंद्र गुरु जी भी लगभग 4 महीने रहकर यहाँ ध्यान किए हैं। तो सुंदर साथ जी ऐसे कई प्रचारक कई सुंदर साथ यहाँ से आज से लगभग 12 साल पहले स्वामी जी यहाँ पर आए थे, नीचे तक आए। तो भूकंप का समय था, उस समय आकर के यहाँ का भूमि यहाँ का दृश्य का अवलोकन किया उन्होंने। तो सुंदर साथ जी लगभग स्वामी जी गोरखा में आज 5वीं बार उनका आगमन हुआ है। ऐसे परमहंस सुंदर साथ जी रामकुमारी माता जी भी ऐसे ही थे, उनके अंदर ऐसा जोश आया, ऐसी शक्ति आई जो जिनके माध्यम से आज हमें ये सुख मिल रहा है। तो उनका जागनी ये श्री राज निजानंद प्राणनाथ जी मंदिर सिशनेरी हुआ। ऐसा ही उनका जागने किया हुआ एक स्थान और है जिसका नाम श्री प्राणनाथ जी मंदिर बांसगरा है जो गोरखा में है। तो आइए ध्यान कक्ष हम दिखा रहे हैं। ध्यान कक्ष यहाँ ध्यान करने बैठ सकते हैं। तो आइए विदुर जी आपको दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। ये ध्यान कक्ष है, यहाँ बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसा ही ऊपर भी है, 2 जगह पर है। जो ध्यान करना चाहते हो ये ध्यान का सुख ले सकते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और कई ऐसे सुंदर साथ हैं जो बैठ कर के ध्यान करते हैं यहाँ पर आकर के। अभी
ये स्वर्ण महोत्सव में भी कई सुंदर साथ आकर सुबह और शाम यहाँ पर ध्यान करते हैं। तो सुंदर साथ जी ऐसा है, तो ये 50 साल से लगातार ऐसा कार्यक्रम ये चल रहा है। ये पहाड़ों का भूमि देखिए, दोनों तरफ हिमालय है। ये इतना अच्छा भूमि है, इतना अच्छा जगह है जहाँ का सुख ही कुछ और है सुंदर साथ जी। तो ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ये सब कुछ आज से 50 साल पूर्व राम कुमारी माता जी को जाता है इसका श्रेय, जिनके माध्यम से आज ये सिशनेरी श्री राज निजानंद प्राणनाथ जी मंदिर सिशनेरी और श्री प्राणनाथ जी मंदिर बांसगरा और गोरखा, जहाँ पर स्वामी जी लगभग 3 बार आ चुके हैं वहाँ पर। तो ऐसा ही फिर छेपेटार है, ऐसा ही फिर जलवीर बोलते हैं, ऐसा कई जगह है जो माता जी ने जागने का एक परचम लहराया और हमें वो सुख आनंद दिया सुंदर साथ जी। तो ऐसा इसका ये एक इतिहास मैंने थोड़ा सा बताया आपको। यहाँ पर अपरंपार लीला हुआ है, ऐसी कई घटनाएं हैं। जैसे परमहंस महाराज राम रतन दास जी को यहाँ जैसे उनका आड़ी का लीला बोलते हैं या प्रत्यक्ष रूप से जो लीला हुआ है शेरपुर में, उसी तरह यहाँ पर भी परमहंस माता जी राम कुमारी माता जी के अंदर भी ऐसा ही शक्ति आया है सुंदर साथ जी। तो आइए, तो अब अंतिम में मैं विशेष धन्यवाद हमारे विदुर जी सुंदर साथ जी को देना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ का दृश्य आप सबको दिखाया और यहाँ का जो आनंद है, ये स्वर्ण महोत्सव है, इनका प्रण था यहाँ के सुंदर साथ का कि स्वामी जी को लेके आना है। भारी बरसात के कारण के बावजूद भी और देश में आंदोलन थी, उसके बावजूद भी राज्य महाराज की ऐसी कृपा हुई कि स्वामी जी आए और लगभग 1000 सुंदर साथ अभी हैं जमा यहाँ पर। तो ऐसे ऊपर जमीन से लगभग 1200 फुट ऊपर है सुंदर साथ जी। ऐसी जगह पर अभी भी आ रहे हैं सुंदर साथ। तो आप सब सुंदर साथ को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। ऐसा तपस्थली भूमि, ऐसा स्थान SPJIN हमारा ज्ञानपीठ से भी इस स्थान का जो है गूगल पर नक्शा, इसका जो है मैप दिया गया है, आप ज्ञानपीठ से ले सकते हैं। हमारे नेपाल में ये एक जगह, दूसरा बांसगरा है, तीसरा बर्दघाट है, चौथा ठोरी है, रामनगर, सुवर्णपुर, ऐसा करके 6 जगहों का हमने नाम दिया है। ज्ञानपीठ के वेबसाइट से भी, गूगल से भी हमें वो पता मिल सकता है सुंदर साथ जी। ऐसे आइए, ऐसा सुख आनंद मिल रहा है। कुछ विदुर जी भी कहेंगे अब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब तो हमारे बीच एक घनश्याम पंडित जी ने सब कह दिया। ये सुंदर नज़ारा देखने को और यहाँ के स्वामी जी के साथ में रहकर सब कुछ, ये जो ब्रह्मवाणी का आनंद लेने का अवसर हमें भी मिला। सबको बधाई। ये जो यहाँ के स्थानीय सुंदर साथ है, इतनी कम संख्या में सुंदर साथ होते हुए भी इतना कुछ सेवा किया, इतना बढ़िया व्यवस्था किया। इन सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। इतना सब किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबको प्रणाम जी। और ये सारे स्वामी जी के राज्य के मेहर हुई, राज्य के जो लीला हुआ जगह है, यहाँ पे आने का अवसर मिला। ये सभी सुंदर साथ का निमंत्रणा को ये जो आयोजना किया, तो इन सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। और ये जो वीडियो में साथ देने के लिए हमारे घनश्याम गुरु जी को भी बहुत बहुत आभार। ये सारे इतिहास बताने के लिए सबको प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी।